अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का। 75 मार्क्स का पेपर है। 18 एमसीक्यूज आती हैं। एक एमसीक्यू के 2 मार्क्स हैं और 36 मार्क्स के एमसीक्यू 50% है तकरीबन पेपर का। कुछ बच्चे परेशान हैं कि सर वो एमसीक्यू तो वो मेरी मैट्रिक क्लास की जो पास्ट पेपर की 19, 18, 17, 16, 15 तक की एमसीक्यू की जो वीडियोस हैं वो देखें और अपने जो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक चैप्टर है वो वाली एमसीक्यू को ग्रेप कर ले तो नंबर पूरे आ जाएंगे। क्योंकि 9th में तो पहली दफ़ा मैथमेटिक्स का पेपर हो रहा है। कुछ बच्चे डिमांड करें कि सर वो 9th की एमसीक्यू अपलोड कर दें, तो मैं मॉडल पेपर की यहाँ कर रहा हूँ। और ये पूरा जो मॉडल पेपर है इन्होंने तकरीबन 2017 से उठा के कट पेस्ट कर दिया। तो 17 की वीडियो को गौर से देखिएगा, ये वीडियो भी देखें आप इसके अंदर, और इसके बाद जो है वो मैट्रिक क्लास की वीडियो को समझ में आप देखते जाइए 19 से लेकर 2015 तक की। तो इंशाल्लाह आपकी पूरी की पूरी 18 एमसीक्यू सही हो जाएगी। बस आप अपने टॉपिक पे ज़्यादा ग्रिप करिएगा। पहली एमसीक्यू है मॉडल पेपर में, अ ट्राइंगल हैविंग नो साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें आपस में इक्वल ना हो उसे क्या कहते हैं? स्केलीन ट्राइंगल कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए जिसमें से ये वाला ऑप्शन नंबर 1 पर है और यही आंसर भी है। आगे दिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? इसमें क्या होता है? स्क्रीन में नो इक्वल साइड्स, यानी ऑल दी साइड्स आर डिफरेंट, ये कह सकते हैं। कोई साइड्स आपस में इक्वल नहीं होगी, सारी साइड्स अनइक्वल होंगी। आइसोसेलेस में क्या होता है, या मैं लिख दूं, हो सकता है कि ये चेंज होकर ये आंसर बन जाए। इसकी 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। इस वक्त ये आंसर नहीं है। 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स इक्वल होते हैं, 2 एंगल भी इक्वल होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है सी। इस वक्त ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन थोड़ी चेंजिंग के साथ ये बन जाएगा। और आपको पता है डॉट्स जरूर होगा पेपर में। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? इसके बिल्कुल अपोजिट होती है। ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। यहां पे क्या होता है? ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, कोई साइड्स इक्वल नहीं होती। अच्छा, एक्यूट में सारे एंगल क्या होते हैं? सारे एक्यूट एंगल होते हैं। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, और एक्यूट ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं? एक्यूट होते हैं। तो चौथा कह रहा है एक्यूट, इसका मतलब है ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर एक्यूट। और एक्यूट एंगल आपको पता है मींस दैट इज लेस देन 90। सारे एंगल 90 डिग्री से कम क्यों? एमसीक्यू नंबर 2 है, लॉग की प्रॉपर्टी लगी है, हर साल आती है, 9th हो या मैट्रिक हो, ये वाली एमसीक्यू जरूर आएगी। 2 नंबर पक्के हैं इसके। मैट्रिक वाले बच्चे भी इसे होशियारी से देखें और 9th वाले भी। कहता है लॉग एक्स, यहां पे x लिखा है, यहां 100 इक्वल है 2 के बराबर, और कहता है देन x इक्वल टू, हर ईयर के पेपर में मिलेगी। तो लॉग की एक प्रॉपर्टी याद रखनी है जो मैंने बताया है, लॉग ऑफ बॉक्स, यहां पे सर्किल, ये इक्वल है ट्राइंगल के। तो खाली बॉक्स किसके बराबर होता है? सर्किल की पावर ट्राइंगल के। अब जो इस बॉक्स में वो इस बॉक्स में डाल दें, जो इस सर्किल में वो सर्किल में डाल दें, जो ट्राइंगल में वो ट्राइंगल में डाल दें, और सॉल्व करना शुरू कर दें। आइए जरा इस रेड पेन से देखते हैं। यहां पर ये सर्किल है, ये बॉक्स है हमारा, और ये ट्राइंगल है। अब आइए इस चीज को ऐसे लिख के देखें, बॉक्स इक्वल है सर्किल की पावर ट्राइंगल। तो इसके सर्किल में क्या है? x, तो मैंने यहां पर x डाल दिया। इसकी ट्राइंगल में क्या है? 2, मैंने यहां 2 डाल दिया। बॉक्स में क्या है? 100, ये 100 डाल दिया। अब x को मालूम करना है जो कि बेस बना हुआ है, तो दोनों तरफ की जब तक बेस सेम नहीं होगी
आ रही है बात? सब दोनों तरफ की जब तक पावर सेम नहीं होगी तो बेस सेम नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, 100 को लिख देंगे 10 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, x का स्क्वायर। अब दोनों तरफ की पावर सेम हो गई तो दोनों तरफ की बेस सेम हो जाएगी। तो मेरे पास x किसके इक्वल निकल आएगा, 10 के। तो आंसर है 10। ऑप्शन में इन्होंने दिया हुआ था, पहले ही ऑप्शन दिया हुआ था 10, 4, 16 और 9, तो मैं 10 को टिक कर दूंगा। फिर MCQ नंबर 3 है, उसमें कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट, मैट्रिक में भी बहुत चांसेस के आने का फर्दर कॉम्प्लीमेंट, यानी एक सेट ए है उसका 2 दफा कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो ये डैश के इक्वल होगा, तो ये ए के ही बराबर होगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बुनियादी तौर पर, u माइनस ए को कहते हैं। यूनिवर्सल सेट पे से सेट ए के मेंबर निकाल दे तो उसे ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और अगर एक सेट का 2 दफा कॉम्प्लीमेंट ले ले तो वो किसके बराबर होता है, ए ही के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और फर्दर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, ए के बराबर। तो आंसर है ए। इन्होंने ऑप्शन में दिया है, पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है ए, वही आंसर है। MCQ नंबर 4, इफ a प्लस बी इक्वल टू 4, a माइनस बी इक्वल टू 2। 4 MCQ है, a प्लस बी 4 है और a माइनस बी 2 है, और कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब a प्लस बी भी उसने दिया हुआ वो 4 है और a माइनस बी भी उसने दिया हुआ 2, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देते 8, तो आंसर है 8। ऑप्शन में दिया है 12, 5, 8 और 4, तो ऑप्शन नंबर 3 8 आंसर है। MCQ नंबर 5, ये मैट्रिक की जो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं कुछ ईयर की, उसमें भी आ चुकी है और ये बार बार आ रही है। अंडर रूट यहाँ पे लिखा है x और यहाँ लिखा है y, और कह रहे हैं y इज कॉल्ड, y इज कॉल्ड। आपको पता है इसे कहते हैं रेडिकेंट, इसे कहते हैं रेडिकल साइन, और ये कहलाता है इंडेक्स। तो y क्या है, इंडेक्स है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए और इस वक्त y क्या है, इंडेक्स है। y इज इंडेक्स, इंडेक्स को टिक कर दिएगा। 4 ऑप्शन में रेडिकेंट, क्वांटिटी, इंडेक्स, नन ऑफ दिस, तो आंसर है इंडेक्स। MCQ नंबर 6 है, कह रहे हैं मॉड ऑफ a, न्यू करके दिए 6, मॉड ऑफ a इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड। तो आपको पता है अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस वक्त आंसर क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। यहां लिखा मैंने इफ मॉड ऑफ 0 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ये पूरा लिखा था, तो आंसर होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑप्शन में था सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, स्केलर और यूनिट। नॉन सिंगुलर कब होता, जब मॉड नॉट इक्वल टू 0, और स्केलर मैट्रिक्स कब होता, स्केलर मैट्रिक्स उस वक्त होता है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ऐसा ना हो कि स्केलर आ जाए, जब उसके तमाम कोफैक्टर डायगोनली हो, आ रही है बात समझ में, कुछ वैल्यू रखते हो और बाकी कोफैक्टर 0 हो, और जो डायगोनल कोफैक्टर है वो सेम वैल्यू अगर नहीं रखते तो सही है ना, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, और सेम वैल्यू रखते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनली सेम होना चाहिए, a या 2 2 2 और बाकी सारे कोफैक्टर 0, तो स्केलर है। और अगर मैं यहां एक 2 लिख दूं और यहां 3 लिख दूं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हो सकता है डायगोनल आ जाए, हो सकता है स्केलर आ जाए, जरा समझिएगा बात को, ठीक है। इस वक्त आंसर क्या था, सिंगुलर। नेक्स्ट है मेरे पास एक सेट दे दिया है MCQ नंबर 7 में, और सेट का नाम x रखा हुआ है, कैपिटल में रखते हैं, 2 3 5 7 11। कह रहा है देन ऑल द नंबर्स इन x आर, सेट x में जितने भी नंबर है डैश हैं, तो मैंने कहा प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर। इसके साथ सही है ना, यहां पर
आपके पास लिंक आ रहा होगा, ये पेज नंबर 1 पर जितने भी सेट है, 9th मैट्रिक दोनों के सही ना स्टूडेंट सुन ले, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इवन, ऑड, रैशनल, इरेशनल, सब पेज नंबर 1 पर है, वो इसके साथ लिंक में आ रहा होगा। यहाँ पर सारे सारे सेटों का पता होना चाहिए। इस वक्त आंसर क्या है? प्राइम नंबर, और ऑप्शन ए में दिया हुआ था उन्होंने, ये पहला ऑप्शन था, तो प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर दिए हुए थे ऑप्शन, तो इस वक्त तो ये आंसर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने ही आप से डिवाइड होते हैं, और प्राइम नंबर में 1 शामिल नहीं होता, ये जहन में रखिएगा। तो ये सारे प्राइम नंबर का सेट है, ये आंसर है। हो सकता है आपके इवन नंबर आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, तो वो पेज नंबर 1 बुक का देखकर जरूर जाएंगे। नेक्स्ट है 8। 8 में कह रहे हैं 1/2, 1/2 की पावर -3, इसका आंसर है 8। क्यों? रूल है कि मैंने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिया। ये 1/2 था, 2/1 कर दिया, तो इसकी पावर की साइन चेंज हो गई। -3 क्या हो गई? प्लस, पलट दिया तो पावर की साइन चेंज हो गई, फिर सॉल्व कर लिया। नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो ये 2 की पावर क्या बन गया? 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। तो आंसर था, पहला ही ऑप्शन था 8। 8 था, 1/8 था, 6 था, 1/6 था, तो आंसर है 8। 8 को टिक कर दीजिएगा। एमसीक्यू नंबर 9 है, फिर फार्मूला आ गया a + b a - b वाला। 9th में कह रहा है √2 + 1 मल्टीप्लाई बाय √2 - 1 इक्वल है डैश। तो ये a + b है, a - b है, तो a + b a - b क्या होता है? a² - b²। तो इसमें √2 का स्क्वायर कर लेंगे और -1 का स्क्वायर कर लेंगे। √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2, और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 1। इसका आंसर है 1। ऑप्शन 3 में 1 दिया हुआ था। एमसीक्यू नंबर 10 देखेंगे। द एडिटिव इनवर्स ऑफ a - b। ऑफ a - b कह रहे हैं a - b का एडिटिव इनवर्स बता दें। तो एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। तो a - b का एडिटिव इनवर्स ये होगा। किसके इक्वल होगा? -a - b के, इसके इक्वल होगा। सिर्फ साइन चेंज, बाहर माइनस लगा देंगे। अब अगर ऑप्शन में ऐसा आंसर मिले तो इसे टिक कर देंगे, वरना इसे खोल देंगे। माइनस का a प्लस का b, माइनस माइनस प्लस b, तो ये आंसर होगा। और ये ना मिले तो वो चेंज करके दे देगा, b पहले लिख देगा, ये बाद में, तो b - a हो, किसी भी ऑप्शन में हो। इस वक्त इन्होंने इस सूरत में दिया हुआ है, तो ये आंसर है। यूं भी दे सकता है, यूं भी दे सकता है। बुनियादी तौर पे क्या है? बहुत आसान है, साइन ही चेंज कर देते हैं। जो प्लस हो वो माइनस, ये प्लस था माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स, और ये नंबर्स में भी आ सकता है, सिर्फ साइन चेंज करनी होती है। एमसीक्यू नंबर 11, ये पास पेपर में, मैट्रिक वालों में भी बहुत आई है। 11, 8 की पावर 1/3 और 36 की पावर 1/2 ये दिया, और कह रहे हैं ये किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है। बेस को तोड़ते हैं पावर के डिनोमिनेटर को देखते हुए, तो 8 को लिखूंगा 2 की पावर 3 और ऊपर है 1/3। 36 को लिखूंगा c का स्क्वायर, ऊपर 1/2। इसको तोड़ा इसके डिनोमिनेटर को देखते हुए, इसको तोड़ा इसके डिनोमिनेटर, पावर पे पावर मल्टीप्लाइड हो जाती है, तो 3 और 1/3 होगा तो कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा, और 2 और 1/2 होगा तो कैंसिल है, 6, 6 2 12, तो आंसर है 12। ऑप्शन 2 में दिया हुआ था। एमसीक्यू नंबर 12 बहुत आएगी, बल्कि लाजमी आएगी। मैट्रिक और 9th में दोनों के पेपर में एमसीक्यू नंबर 12 टाइप की जरूर आएगी। कहा क्या जा रहा है? x की पावर 4 + 64, ये लिख दिया है। कैन बी मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको
आपको इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सही है ना। उसके लिए क्या करना है, बाय एडिंग, इसमें कुछ ऐड करना है, जो ऐड करना है वो आपको बताना है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बस बी साइन चेंज कर लो। तो आइए मैदान में, ये x की पावर 4 था और ये 64, तो मैंने इसको क्या लिखा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 64 पता होना चाहिए कि 8 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये वाली और ये वाली टर्म दी हुई है, ये मिसिंग है। बाज़ औक़ात ये 2 दे देता है, वो मिसिंग होते हैं। आ रही है बात समझ में, इसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो मैंने यहां पर प्लस माइनस की साइन लगाई, मिडिल टर्म जब भी होगी ना दोनों साइन रखेंगे प्लस माइनस की, और फार्मूले का 2 ये रखा, और a यहां से पता चल गया है एक्स स्क्वायर है, और b यहां से पता चल गया है 8 है, यहां से पता चल गया 8 है। तो इसको सॉल्व कर लिया मैंने, कहा प्लस माइनस 2 8 जा 16 एक्स स्क्वायर आंसर है। अब इन्होंने ऑप्शन में दिया है 4x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और 16x स्क्वायर। 16x स्क्वायर है, अच्छा ये प्लस में भी हो सकता था, माइनस में भी हो सकता था। अगर ये माइनस का 16x स्क्वायर दे देता तो भी सही था, प्लस का दे दिया तो भी बेहतर है, और दोनों दे देते तो बेस्ट हो जाती बात। फिलहाल इसने प्लस का दिया है। एमसीक्यू नंबर 13 है, सारे मैट्रिक के पास पेपर से ए ओवर अंडर रूट ए, मैट्रिक वाली वीडियो देखें आप ज्यादा, वहां से कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। कह रहे ये किसके इक्वल है, तो भाई इस ए को 2 दफा लिख सकता हूं अंडर रूट में, और ये ए वैसे ही, क्योंकि ए इंटू ए रूट ए वापस ए आ जाएगा, पेयर बन जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो अंडर रूट ए इसका आंसर है। और ऑप्शन सी में इन्होंने अंडर रूट ए दिया हुआ था। एमसीक्यू नंबर 14, ये भी गारंटीड है, मैट्रिक में भी आएगा और 9th में भी आएगी, जो आप करने जा रहे हैं 14, डिग्री जरूर आएगी मालूम करने को, 9th में तो लाजमी आएगी। 14 है ये क्वेश्चन, कह रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है। एक गिवन पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री बतानी है, और वो ये लिख दिया है इस हर टर्म में, कितनी टर्म है, 3 है एक्सप्रेशन में, 1 2 3, हर टर्म में वेरिएबल की पावर को ऐड कर लेंगे, और जहां पर हाईएस्ट पावर आएगी वेरिएबल की वो डिग्री होगी। तो यहां वेरिएबल की पावर क्या है 2, यहां वेरिएबल की पावर क्या है 1, और यहां वेरिएबल की पावर क्या है 2 और 1, 1 प्लस 2, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है, तो ऐड होके क्या आ रही है 3, तो यहां 3 है, यहां पर 2 है, यहां 1 है, तो सबसे ज्यादा पावर कौन सी टर्म में, यहां पर है, और वो कितनी है 3, तो इसकी डिग्री क्या है 3 है, तो इस बार डिग्री क्या है 3, और इसने ऑप्शन दिए में अच्छा। अब एमसीक्यू नंबर है 15, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सही ना सेट्स ए एंड बी इज, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। अब ए का जिक्र पहले, बी का बाद में, तो प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, तो आंसर होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी। अगर कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, तो आंसर होता है बी क्रॉस ए, और इसने ऑप्शन में दोनों तरह के आंसर दिए हैं, ए क्रॉस बी भी दिया है और बी क्रॉस ए भी दिया है, तो आप इस वाले को टिक कर दिएगा। 16 एमसीक्यूज, ये 15 थी। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आपको पता है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 और सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 180, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं,
जिनका सम इक्वल टू 90 होता है, सम इक्वल टू 90। और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम इक्वल टू 180। एमसीक्यू नंबर 17 है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये कैरेक्टरिस्टिक भी जरूर आएगी, मैट्रिक में भी और 9th में भी, दो जरूर आएंगी लॉग की। 17 एमसीक्यू है और पूछा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग। यहां लिख देते हैं ऑफ लॉग। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू दे दी है, केमिस्ट्री वाले जानते हैं। तो आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग किसे कहते हैं? 10 की पावर को कहते हैं। जबकि आपका डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद हो, तो इस वक्त डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी एक डिजिट के बाद है, तो जो भी 10 की पावर है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो थैंक यू बोल देंगे। क्या कह देंगे? यहां पे कह देंगे थैंक यू। आंसर क्या है? 23। क्यों? डेसिमल पॉइंट हिलाना नहीं पड़ा, आंसर है कैरेक्टरिस्टिक का 23। डेसिमल पॉइंट इधर उधर नहीं करना पड़ा। सही है, ये एवोगैड्रो नंबर दे दिया था इसने। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज, तो एक ट्राइंगल के तमाम एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये थ्योरम नंबर 5 है। और एक क्वाड्रिलेटरल के तमाम एंगल का सम 360। ये याद रखना है 9th वाले बच्चों को। क्वाड्रिलेटरल चार कोनों वाली फिगर, वो ट्रेपीजियम हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो या रोम्बस हो, सबके एंगल का सम 360। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। थ्योरम नंबर 5 है। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत।